देखो सुनो, टॉपिक है हमारे पास, हम लोग क्या करने वाले हैं क्लास 10th के, ठीक है, जो भी चैप्टर्स हैं सारे उनको एक महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सभी को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है सीबीएसई बोर्ड की डेट आ चुकी है, तुम्हारी 15 फेब से स्टार्ट है, 9 फरवरी से पेपर स्टार्ट है और 10 तारीख को अपना मैथ का पेपर है, ठीक है। यूपी बोर्ड की भी अप्रॉक्स डेट आई गई है, बट उसकी फिक्स डेट अभी नहीं मानेंगे क्योंकि कुंभ पड़ रहा है, इस बार महाकुंभ है, तो डेट का अभी कुछ फिक्स नहीं है, आगे पीछे हो सकती है डेट। तो हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मान के चलेंगे कि हमारी जो क्लासें हैं आपकी, ये आपके पास क्लास 10th की सारे इसमें क्लासें मैथ्स के लेके चैप्टर कवर किए जाएंगे, ठीक है ना। क्लासेस जो होंगी हमारी बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगी और सारे बोर्ड्स के लिए आपके लिए फॉर ऑल बोर्ड्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, सारे बोर्ड्स के लिए भाई क्लास हमारे पास है। तो अगर किसी को याद हो तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में काफी टाइम पहले एक वीडियो डाला हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उस पे हमने स्टार्टिंग के उसका इंट्रोडक्शन पूरा करवा रखा है, वहीं से आज हम लोग चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पर चैप्टर को हम लोग 1 से 2 दिन में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक बताएंगे, फॉर्मूले बताएंगे, उसके एक क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज में जो भी उसके हार्ड क्वेश्चन जो भी लगेंगे वो मैं यहाँ पे खुद से ही करूंगा, ठीक है, और तुम्हें उसको देखना है सर, ठीक है, पेपर में तुम्हारी हेल्प करेंगे वो। तो जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले उसको हल्का सा समराइज कर दे रहे हैं चीजों पे, ठीक है। टाइम हो रहा भाई हम लोगों के पास सुबह के 6:30 6:15 हो रहा है। हाई स्कूल के कुछ बच्चे हैं, कार्तिक, शुभम, बच्चा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो भाई हमें क्या करना है इस टॉपिक पे, इसमें जो क्लास 10 में आपने 9th में पढ़ा होगा, पहले सबसे पहले इस पे आ जाता है एक्सेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट चीजें देखेंगे। देखो हमारे पास क्या होता है भाई, ये एक्सेस होता है, आपकी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जहां पर एक दूसरे को कट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है भाई। ये एक्स एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस एक्स डैश होता है ये आपके पास, ये वाई हो जाता है और ये वाई डैश हो जाता है, ठीक है। इधर आप जाते हो तो प्लस डायरेक्शन होती है और इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। इससे तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास बनता है वो ये बनता है कि आपसे कोई भी पॉइंट देगा और वो पूछेगा कि बताइए भाई कि ये पॉइंट जो है तुम्हारे वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमको पता होता है कि भाई ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपके पास सेकंड है, ठीक है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस पे क्या होता है, साइन किसी भी कोऑर्डिनेट के प्लस और प्लस आते हैं, इसके कोऑर्डिनेट के क्या आते हैं, माइनस प्लस आते हैं, इसमें माइनस और माइनस आते हैं, इसमें प्लस और माइनस आते हैं। यहाँ पर हम एक चीज ये समझेंगे कि अगर कभी भी तुम्हें कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए जाते हैं, किसी भी पॉइंट का कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया जाता है, सपोज दैट ए कॉमा बी, ठीक है ना, तो जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है। पहला वाला पॉइंट किसका होता है, एक्स एक्सिस का, ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो किस एक्सिस का होता है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस के पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में भी समझ लो, हल्का सा है नहीं अभी इसमें कुछ लैंग्वेज में, बस इतना ही समझ लो। आपके पास पॉइंट दिया जाएगा, आपको पॉइंट बताना होगा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो पॉइंट ये दिया, सपोज मैंने कोई पॉइंट दे दिया -3 -2, इसमें साइन देखो क्या आ रहा है, माइनस और माइनस आ रहा है। अब माइनस और माइनस किसमें है, 1 2 3 तीसरे वाले पे आ रहा है, तो ये किस पे लाई करेगा, थर्ड पे। क्लियर है कि नहीं। पॉइंट की स्थिति देखना मतलब ये तुम्हारा कि किस पोजीशन पे कहां पर होगा, ये तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे अभी, साइन देख के सब तुम्हें बताना है कि कहां पर लाई करेंगे, ठीक है ना। अब यहीं से टॉपिक निकलता है कि मान लो सपोज दैट कोई पॉइंट तुम्हारे पास यहाँ है और कोई दूसरा पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास एक पॉइंट ए दिया गया और दूसरा पॉइंट बी दिया गया है, सपोज दैट, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। इस पे आगे हम लोग ये देखेंगे। यहां से टॉपिक निकल के आता है भाई तुम्हारे पास फॉर्मूला आता है क्या, हमारे पास कोई भी पॉइंट अगर ए दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है एक्स और वाई। अब देखो क्या दोनों पॉइंट में कोई डिफरेंस तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई लिखा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं कि हमें कुछ डिफरेंस पता चलना चाहिए। x1 y1 कर दिया इसको और इसको क्या कर दिया, x2 और y2 कर दिया। क्लियर है कि नहीं,
ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास दिया है, ए पॉइंट दिया जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और b क्या है x2 y2। ये साइन पे भी मैटर नहीं करेगा कहां पर कौन सा पॉइंट है, वो भी हम लोग नहीं देख रहे, सिर्फ हम दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए गए हैं, ठीक। यहां पर x और y की वैल्यू, x y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है प्लस माइनस में, क्लियर है। तो अब हमारे पास जैसे आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है भाई यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास d इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लगने में देखने में छोटा है, बहुत सारी चीजें वो शॉर्ट में है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन काफी ठीक ठाक तुम्हारे आते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट भी बनते हैं लॉन्ग भी बनते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज के ऊपर, फिगर की प्रॉपर्टी के ऊपर कई सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल चीजें समझ। अब हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है कब के लिए, जब दो पॉइंट जो दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करता है हमसे, ठीक। तो इस d को आप यहाँ पर a ऑफ b भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस आपको किसकी निकालनी, ए बी की निकालनी है। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। अच्छा कई किताबों में, बुक्स में या अदर टीचर्स में क्या होता है कि आपको x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 पढ़ने को मिलता है, तो ध्यान रखेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कभी भी किसी भी नंबर को माइनस करते हो, सपोज दैट 3 माइनस 2 गया है, 2 माइनस 3 गया, वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 1 आएगी, इसमें माइनस 1 आएगी। अगर आप इसका स्क्वायर कर दो तो भी 1 आएगा, इसका माइनस 1 का स्क्वायर कर दो तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। सिर्फ इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्या लगा होता है इसमें, स्क्वायर लगा होता है। वो स्क्वायर क्या कर देता है, माइनस को प्लस कर देता है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला, इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख दे रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इसको नोट कर लो। देखो हमारे पास क्या है कि हम लोगों के पास भाई ये बुक है मैथ्स की, ठीक है ना, इससे हम लोग कर रहे हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। एक्सरसाइज हमारे पास 7.1 है, इसका क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट का लास्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है, इसमें डाउट होता है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा जिसमें हल्की सी डिफिकल्टी होती है वो तुम्हारे जो भी डिफिकल्टी होती है इसमें तुम्हारी, ठीक है ना, वो क्या आता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे बनते हैं, ये तुम्हें अनसॉल्व वगैरह में देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास इसमें लिया है कि आपको डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a, b एंड माइनस a, माइनस b, ठीक है। ये पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन कल तुम पूछ रहे थे ना, सुनो एक ऐसे था, देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू हो जाता है क्या, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। देखो करने का तरीका क्या है कि अगर आप क्वेश्चंस में जो पॉइंट दिए अगर उनको नेमिंग करके उनकी वैल्यू रख लेते हो तो क्वेश्चन गलत होने के कम चांसेस होते हैं। कुछ बच्चे क्या है बहुत ज्यादा जल्दी में यहीं से पॉइंट उठा के यहीं रखते हैं और गलत होने के चांसेस वहां ज्यादा बन जाते हैं। आप सिर्फ क्या करो, पहले क्या होता है x y, ये x1 y1 ये x2 y2 होता है कि नहीं होता, वैल्यू लिख लो यहाँ से। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी b, x2 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस a और y2 कितना हो जाएगा माइनस का b, वैल्यू रख दो जाएगा इस फॉर्मूले पे। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर यानी a माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक है। इसको आप ऐसे ब्रैकेट रख लो यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 होल ऑफ स्क्वायर, तो b माइनस और ये हो जाएगा माइनस का b और ये आ जाएगा आपके पास होल ऑफ स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं, अलग था, क्लियर है। अब ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस a कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2a हो जाएगा, यानी d इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास अंडर रूट में, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2b का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b। अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारे पास दोनों जगह 4 लिखा हुआ है, 4 क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे, तो अंदर की तरफ कॉमन क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें डिस्टेंस की हम लोग यूनिट लिखते हैं ऐसे ही लिखते हैं यूनिट, ठीक है ना, ये लिखते हैं।
ठीक है, क्लियर। सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं बताया इसमें, ये बताते हैं कि जो आपके पास पॉइंट्स दिए गए उसमें कितने कितने का गैप दे रहा है, उसको यूनिट मान लेते हैं। वो जो क्वेश्चन में डिस्क्राइब करी भाई एक यूनिट के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी दिया गया, तो फिर वहां पर आप डिस्टेंस उस तरह सोल्व करते हो। ऐसे फॉर्मूले में आप जब आंसर निकालोगे फाइनल, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है, तुम्हारा इसको नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन देखेंगे। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा हुआ है इसका नंबर, हम फटाफट इसके सारे क्वेश्चंस तरह बता दे रहे हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 पॉइंट नोट कर लो तुमको। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स if the points 1,5 and 2,3 and -2, -11 and -2, -11 are collinear, ठीक है। तुमसे पॉइंट को बोला गया कि कोलिनियर प्रूफ करना है इनको, ठीक है भाई। तो पॉइंट ए हमने सपोज कर लिया, ये 1,5 जो दिया गया पॉइंट ए हो जाएगा आपके पास, पॉइंट जो बी है वो 2,3 हो जाएगा, पॉइंट जो सी है वो क्या हो जाएगा हमारे पास -2, -11, ठीक है। अब एक चीज समझो, कोलिनियर के ऊपर क्या होता है, कोलिनियर के ऊपर कई सारे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। अभी तो जैसे हम लोगों ने पहला फॉर्मूला, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कोऑर्डिनेट में, पहला फॉर्मूला पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ लिया। इसके बाद क्या होता है, अभी आप इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0 देन 3 पॉइंट्स आर इन द कोलिनियर, ठीक है ना। वो कैसे फॉर्म में हो जाएंगे, तुम्हारे पास कोलिनियर हो जाएंगे, क्लियर है। अभी क्या हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको हम करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये तीनों पॉइंट्स तुम्हारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है वो, ठीक। तो d इक्वल टू फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ए बी बी सी और सी ए निकालेंगे, ठीक है ना। तो ए बी के लिए फॉर्मूला आप लगाओगे अगर, वही फॉर्मूला x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे क्या, कि जितनी बार भी क्वेश्चन में वैल्यू आ रही, फॉर्मूला आ रहा, उतनी बार फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है ना। फॉर्मूला बार बार क्वेश्चन में लिखना है तुम्हें, ठीक है। यहां से a पॉइंट क्या हो जाएगा x1 y1, यानी x1 की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी कितनी भाई 1, और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, x2 कितना हो जाएगा 2 और y2 कितना हो जाएगा 3। चलो रखते हैं भाई वैल्यू, अब हम फटाफट कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान समझना। x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी 1 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर, y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हो जाएगा आपके पास -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, डायरेक्ट समझो, ठीक है ना भाई। ये आ जाएगा 1 + 4, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास AB = √5 यूनिट, ठीक है, क्लियर है। अभी हम यहां से क्या निकालेंगे B और C निकालेंगे। BC क्या निकलेगा भाई आपके पास, ठीक है, वैल्यू रखो यहाँ पर x1 - x2, ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। x1 - x2 होल स्क्वायर 2, ये माइनस लगा हुआ है, बीच में माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, प्लस ये हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा कितना 196। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास ये, ठीक है, कंफर्म। ये आ जाएगा 212 यूनिट। अब एक चीज समझो, इसको सॉल्व करने से पहले यहां से इसको पहले हल्का सा फैक्टराइज कर दो, इसको पेयर में बाहर निकाल लो, ठीक है ना। फैक्टराइज कर दोगे क्या बनेगा, देखो ये जाएगा 212, इसको क्लियर करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 206, ये आ जाएगा 253। ये किसी से कटेगा और देख लो हल्का सा, नहीं ना 53 लिख दो उसको। जिसके पेयर बनते हैं वो बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर रहता है, क्लियर है,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास यूनिट, इसको लिख लो, देख लेना कहीं गलत ना होगा फिर भी एक बार, ठीक है ना। AC निकालो यहाँ से, कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू ठीक है, AC निकालो। AC पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रखो, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। x1 - x2 यानी 1 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट कर रहा जल्दी करनी है। 5 प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 11, कितना हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 256, ठीक है ना। इसको ब्रेक कर लो हल्का सा, कितना आ जाएगा यहाँ से, AC इज इक्वल टू अंडर रूट में 15 5 6 265 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लो, 265 को ये जाएगा 2 3 से करो, 3 से जाएगा 5 से कर लो, 5 5 25 5 3 15, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 53 का भाई कुछ करना पड़ेगा, है ना। यहाँ देख लो कहीं गलत तो नहीं किया जगह पे, पॉइंट सही लिखे हैं 1,5 2,3 1 - 2 - 1 का होल स्क्वायर 5 - 3 2 का होल स्क्वायर 2 + 4 + 1, ठीक है, √5, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2 5 2 जा 25 15, ये 53 आ जाएगा। 53 देख लो और किसी से कैंसिल तो नहीं होगा भाई, होता तो नहीं है। चलो लिखो इसको, इसमें हो जाएगा 5 × √53 यूनिट, तो दीदी बनेगा नहीं ऐसे √5 में यूनिट पे, AB + BC + CA, इसे दो को ऐड करके बन रहा है, देखो ध्यान से, देखो ठीक है। देखो क्वेश्चन में तुमसे कहा गया था कि डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन इन द पॉइंट्स, डिटरमाइन करो क्या पता करना है तुमको कि क्या ये तीनों पॉइंट्स किसमें होंगे, कोलिनियर होंगे। मेरी बात समझना है, कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी, अगर आपके पास 3 पॉइंट दिए गए A B C और अगर आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला से अगर आप उसको प्रूव कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे कोई 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे, जैसे आपने A से B की डिस्टेंस निकाली, फिर B से C की निकाली और फिर C से A की निकाली, तो जो 2 पॉइंट होंगे उन 2 का सम जो होगा वो तीसरे के इक्वल होगा, ठीक है। मान लो AB + BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा AC। ये अगर कंडीशन तुम्हारी फॉलो हो रही है तो आप क्या कहोगे, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपके पास AB की वैल्यू कितनी आ रही है, √5 यूनिट आ रही है, BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ये आ रही है आपके पास, BC इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2√53 आ रहा है, ठीक है ना। AC इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है एक तरीके से, ठीक है ना। इसको देख लो, या अगर आप 53 में अगर फॉर्म में लिख रहे हो तो इस तरह लिख सकते हो। क्या इन तीनों में से किसी 2 को जोड़ के कोई तीसरे के इक्वल है, ध्यान से देख लो। देखो रूट के नंबर रूट के साथ जुड़ते हैं, √5 लिखा हुआ है, √5 कहीं निकल के आ रहा है बाहर से, ऐसे √5 लिखा है 53 बाहर नहीं आएगा, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। यहाँ पर 53 बन रहा है रूट में, यहाँ से √53 बाहर नहीं आ रहा, यहाँ नहीं है, ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो आप क्या लिखोगे, AB + BC does not is equal to AC, so ABC are not कोलिनियर, ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं बताओ, कंफर्म, नोट कर लो इसको, चलो ठीक है। ध्यान रखें, अभी देखो एक क्वेश्चन में कोलिनियर करा दे रहे हैं, ऐसे ही ध्यान रखना, अगर तीनों पॉइंट पहले A B C अगर दिया गया है हमारे पास 3 पॉइंट, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हो तो A से B की डिस्टेंस निकाली, B से C की निकाली, C से A की निकाली डिस्टेंस, और उन तीनों में से किसी 2 के डिस्टेंस का सम जो होगा वो तीसरे के इक्वल होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला से आप इसको यूज कर सकते हो, गिवन पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो कैसे नहीं होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं, पक्का नोट कर लो। देखो सुनो, आगे के क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन एक लिखा हुआ है तुम्हारे पास कि जैसे चेक वेदर पॉइंट्स दिए गए 5 - 2 6, 4 7, -2 आर वर्टेक्स
ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में ये कहीं कहा जाता है किसी भी क्वेश्चन पे कि अगर आपके पास कोई फिगर दिया गया सपोज दैट, ठीक है ना, किसी ट्रायंगल का, ये वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दिए गए ए बी सी, इसके पॉइंट्स दिए गए आपके पास, इसका पॉइंट आपने सपोज कर लिया x1 y1, इसको सपोज कर लिया x2 y2 और दूसरे वाले को सपोज कर लिया x3 y3 थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना भाई। तीन अगर पॉइंट है तो कुछ तो डिफरेंस दिखाने के लिए नेम करना पड़ेगा। x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि फिगर नेम तुम्हारे पास ये मैंने लिख दिए हुए हैं यहाँ पर, इनकी प्रॉपर्टी में लिख दे रहा हूँ तुम्हें से, इनकी प्रॉपर्टी को जो भी फिगर दिया है, अगर फिगर के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी को डिस्टेंस फॉर्मूला वेरीफाई करता है तो वो क्या हो जाएगा, फिगर वही हो जाएगा। अगर वेरीफाई नहीं करता है तो नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें क्या याद रखना होगा कि फिगर के नेम के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे सपोज है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसकी दो साइडें कैसी हो, इक्वल, टू साइड्स कैसी होनी चाहिए भाई, इक्वल होनी चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। टू साइड्स कैसे होनी चाहिए, इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होंगी, ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, सेम साइड है, चारों साइडें कैसी होती है, इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, पहला पॉइंट ये होता है। और बाइसेक्ट ईच अदर वाला ज्यादा काम आता है क्वेश्चंस में, ये ध्यान रखना है। इसमें कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देता है क्वेश्चन में कि 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे, 4 में से किसी 3 के दे देगा और तीसरे का पूछ लेगा, ठीक है ना। 4 में से 4 पॉइंट है, 1 2 3, तो इसका तुम्हें वर्टेक्स पॉइंट दे दिए, चौथे का पूछ लेगा तुमसे। तो हम क्या करते हैं यहाँ से अभी पढ़ाएंगे उसको भी कि मिड पॉइंट करके करते हैं उसको, ठीक है ना। ध्यान रखो प्रॉपर्टी मैटर करती है ज्यादा। इसमें ध्यान रखो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल होती है, ठीक है ना। अपोजिट साइड कैसे हो जाएंगे, अरे यार भाई मेरे, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। रोम्बस की क्या होती है कि चारों साइडें इक्वल होती हैं, बस ये स्क्वायर शेप में नहीं होता, ठीक है ना, तिरछा होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ठीक है ना। ये इसमें चारों साइडें इसके इक्वल होती हैं, ये भी क्या करता है इसके डायगोनल को इक्वली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी याद रखेंगे, इक्वली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो फिगर के अकॉर्डिंग अभी आगे का काम ये कि तुम्हें और भी फिगर जितने पता हो, जितने भी मेरे दिमाग में जो इसको चैप्टर से रिलेटेड है वो मैंने लिख दिए, तुम्हें और जो पता हो उनको यहाँ पर नोट कर लेना है इसके आगे, और उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है ना। अभी वाला क्वेश्चन जो इसको अपने आप से कर लेना, कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसी ट्रायंगल के लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसको आइसोसेलेस प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में समझ पा रहे हो नहीं, सिर्फ टू साइड्स इक्वल बोली गई है, मतलब जैसे आपने ए से बी की डिस्टेंस निकाली, बी से सी की निकाली डिस्टेंस, और ए से सी की निकाल लोगे डिस्टेंस, तो तीनों में से कोई तुम्हारी कैसे आएंगे, दो इक्वल आएंगी। सपोज दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है, ठीक है ना, बी सी इज इक्वल टू ए सी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, वो चीजें अपने आप बाद में क्लियर करना है, ठीक है ना, कैसे भी हो। हम पॉइंट लिख दे रहे हैं, इसको कर लेना घर से। ये तुम्हारे पास दिया है पहला पॉइंट 5,-2, दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट तुम्हारे पास है 6,4, और ये हो जाएगा 7,-2, ठीक है। ये पॉइंट्स दिए गए। अब इसी पे क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एक क्वेश्चन लिखा हुआ, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी सो इन द फिगर, Champa and Chameli walk into the class after observing for a few minutes. Champa asks Chameli, "Don't you think? Do you not think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. उसने पूछा है कि भाई हम लोगों ने जिस फॉर्म पोजीशन में बैठे हुए हैं, अगर क्या इस तरह से कोई ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल का या किसी टाइप का कोई फिगर बन रहा है, तो आपको क्या करना है, चारों पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है। उन पहले कोऑर्डिनेट निकाल लोगे उन पॉइंट्स के, उसमें दिया है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, इनकी डिस्टेंस निकालोगे, पहले पॉइंट निकाल लोगे ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लोगे क्या दिए गए, और उसके सबके डिस्टेंस निकालोगे, ए से बी की, बी से सी की, सी से डी की, डी से ए की। अगर चारों साइड इक्वल आ रही है तो स्क्वायर हो जाएगा, आमने सामने के अपोजिट साइड इक्वल आ रही है तो रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, कंफर्म, ठीक है। आगे आते हैं भाई, 6 नंबर क्वेश्चन में भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। लिखो, इस पे एक नोट पॉइंट लिख लेंगे हम लोग। कभी भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बोलो भाई, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स। हां बोलते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है, वीडियो में आवाज आएगी तो थोड़ी किसी को दिक्कत हो जाएगी, बोलो आराम से। ये नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ। इसके आगे की कोई और फिगर समझ में है तो उसको नोट कर लेना, बुक में क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार रीड करना, अगर कोई फिगर तुम्हें मिलता है तो मैंने मुझसे पूछ लेना, नोट कर लेना इसको, ठीक है ना। आगे फिगर प्लस प्रॉपर्टी काम आएगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना इस बात को,
ठीक है, अभी स्कूल में पेपर होंगे उसमें भी काम आएगा तुम्हारे। देखो अब इसमें नोट पॉइंट क्या है हमारे पास कि इसको ध्यान रखोगे, नोट पॉइंट में हमारे पास ये है कि कभी भी तुमसे पूछा जाए फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो हम ध्यान रखेंगे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हम क्या हमेशा सपोज करते हैं a, 0। क्या सपोज करते हैं a, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और सेम ऐसे अगर इसको लेट करना हो y एक्सिस पर तो क्या हो जाएगा x 0 हो जाएगा, 0 कॉमा b। a लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता कि तुम यहाँ पर क्या ले रहे हो। a और b थोड़ा डिफरेंट लगेगा इसलिए a, 0 और 0, b। अब क्वेश्चन में तुमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा है, 7 नंबर पे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड दूसरा पॉइंट दिया हुआ -2, 9। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लो पहले, ये दो पॉइंट दिए गए हैं क्वेश्चन में, तुमसे कह रहा क्या इक्विडिस्टेंस, क्या बोला गया भाई इक्विडिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में इस पहले वर्ड का मतलब समझ लो क्या है, तो बता चुके हैं, फिर भी समझ लो, ठीक है ना तुम लोग। देखो इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये दो पॉइंट ऐसे दिए गए हैं जो किसी तीसरे पॉइंट से, सपोज दैट मान लो ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है P और Q, इससे इसकी डिस्टेंस जो होगी सेम एज इट इज इसके डिस्टेंस के इक्वल होगी। मतलब इन दोनों की डिस्टेंस आपस में कैसे आने वाली है, इक्वल। सपोज दैट हम यहाँ पर हैं, आप हमसे किसी कुछ डिस्टेंस पर हो, सेकंड थर्ड पर्सन कुछ डिस्टेंस पे, हमारी आपसे डिस्टेंस और हमारी इस बच्चे से डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी। क्लियर है कि नहीं, पक्का इक्विडिस्टेंस। तो करते कैसे भाई, पहले आप इससे इसकी डिस्टेंस निकाल दो और इससे इसकी डिस्टेंस निकाल दो। कंफ्यूजन कहां पर तुम्हें क्रिएट होगी कि P और Q क्या है और A क्या है। तो ध्यान रखो जिस पॉइंट को फाइंड करने के लिए कहा गया उसको आपने A सपोज किया हुआ है, ठीक है ना, और ये P और Q आपको पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को, अगर आपसे कहा गया फाइंड क्या करना है, फाइंड दैट पॉइंट व्हिच इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर पॉइंट तुम्हें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जब हम लोग पॉइंट लेट करते हैं तो पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास a, 0। अभी मैंने बताया कि कभी भी आपको पॉइंट, ये वर्ड कहीं पे भी लिखा मिल जाए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो आपको हमेशा पॉइंट क्या लेना है, a, 0 और 0, b। देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने लेट कर लिया, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस a, 0, ठीक है ना। इस पॉइंट की ये हमारे पास मान लो कोऑर्डिनेट पॉइंट a है, इसकी डिस्टेंस ये है तुम्हारे पास, ठीक। और ये तुम्हारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, P से A की डिस्टेंस और Q से A की डिस्टेंस ये निकालेंगे। तो आपने लिखा यहां डिस्टेंस ऑफ PA, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड A। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 x2 होल स्क्वायर, ठीक है, याद होने लगे धीरे धीरे फॉर्मूले, याद हो जाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हमने मान लिया सपोज दैट x1 y1 मान लिया, ठीक है, और ये हो जाएगा x2 y2। और सेकंड कंडीशन में जब आप इस पॉइंट के साथ इस वाले पॉइंट को लोगे तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा, x2 y2। बोलो क्लियर है कि नहीं, तो इसको बार बार चेंज नहीं करेंगे, ये इसको x1 y1 फिक्स कर दिया, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, एक बार इससे इसकी डिस्टेंस, एक बार इससे इसकी डिस्टेंस। तो P से A की जब आप डिस्टेंस निकालोगे, PA निकालोगे, तो क्या आ जाएगा, x1 x2। देखो x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, माइनस x2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y1 कितना है हमारे पास 0, माइनस y2 कितना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है ना। P को भी ऐसे ही लिखा रहने दो, कुछ मत सॉल्व करो इस पे। अभी क्या निकालेंगे, A से Q निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ QA। अभी हमने इसको ऐसे लिख दिया, AQ लिख लो, ठीक है ना, इसको AP लिखो और AQ लिखो, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको तुम्हें याद रखना, जैसे x1 y1 तुमने A पॉइंट को लिया हो तो A पहले रखोगे फिर P वाला बाद में रखोगे, कुछ चीजें ऐसी होती है, तो ध्यान रखो इन चीजों को, ठीक है ना। अब AQ पे फॉर्मूला लगाते हैं x1 x2, तो x1 तो अभी भी सेम रहेगा, A हो जाएगा, माइनस x2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 2 होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 की y1 कितना हो जाएगा 0, माइनस, और ये कितना हो जाएगा -9 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। AP और AQ आ गया। अभी तुमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये दोनों पॉइंट कैसे हैं तुम्हारे पास, इक्यू डिस्टेंस है। कैसे है भाई पॉइंट, इक्यू डिस्टेंस का मतलब अभी हमने बताया कि इन दोनों की डिस्टेंस आपस में कैसी होगी, इक्वल। अभी तुमने दोनों डिस्टेंस निकाल ली, तो आप यहां से क्या लिख दोगे फिर भाई, आपके पास क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया AP इज इक्वल टू AQ, बोला गया कि नहीं गया, ठीक है भाई। वैल्यू रख दो यहां पर आप, ये क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू AQ हो जाएगा, यहां पर वैल्यू रखोगे आप, ये आ जाएगा
a माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपके पास, a प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। ये -9 जो है वो +9 हो जाएगा तुम्हारे पास, स्क्वायर करोगे तो, या वैल्यू रख दो ऐसे डायरेक्ट 81 कर दो उसको प्लस में, सीधा सीधा, ठीक है ना। अब देखो दोनों साइड अगर कहीं पे भी स्क्वायर आते हैं, दोनों साइड कहीं पर भी स्क्वायर आएंगे तो आपको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अंडर रूट हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा a माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 25 होल ऑफ स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास a प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 81, और ये आ जाएगा आपके पास कितना, होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास a माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास a प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81। यहाँ से बैठो बेटा, लेट आ रहा हूँ बहुत, इंग्लिश की क्लास के टाइम पे आता हूँ। मैसेज डाला ग्रुप पे, मैंने मैसेज डाला था सर, चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, वैल्यू a माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है ना इसमें, बहुत छोटा तो नहीं है, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, a माइनस b तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4a प्लस 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। अब देखो ध्यान से, अब ये a स्क्वायर इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो हम यहीं पे सीधा सीधा काट दे रहे हैं a और 4 को, ठीक है ना, और डिजिट एक तरफ कर ले रहे हैं और कांस्टेंट जो वेरिएबल है तुम्हारा उसको एक तरफ कर दे, -4 है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4a प्लस 4a हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 81 इधर आ जाएगा तो ये जाएगा 25 माइनस 81। इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट आंसर कितना आएगा, नोट करो उसको, कर लोगे ना इसको। ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर लेना यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा 8a, इसको माइनस करके बताओ कितना बचता फटाक से, 56, ठीक है, ठीक है, माइनस का होगी, इसको 8 से कट कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 7, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7, a की वैल्यू आ जाएगी -7। लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या लेट किया था हम लोगों ने, पॉइंट a, 0, तो वैल्यू क्या निकल गया हमारे पास, माइनस, आंसर हो जाएगा -7, तो ये इक्वल डिस्टेंस का कांसेप्ट खत्म होगा, ठीक है, कंफर्म। अब इसमें पूरी बुक में ये इसकी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो फिर हम और बता देंगे इसके आगे की, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी इंग्लिश की क्लास करो।